हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में। और ये रेगुलेटरी बॉडीज़ ही इंडिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को चलाती है। ये बॉडीज़ इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टर्स और अदर पार्टीज़ का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में इम्पार्शलिटी बनी रहे। तो इंडिया के रेगुलेटरी बॉडीज़ है आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए एंड एमसीए। लेट्स सी वन बाय वन। नंबर वन है आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई का मेन काम है इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, जिसके लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। आरबीआई दूसरे बैंक्स को भी रेगुलेट करता है ताकि उनके इन्वेस्टर्स के साथ कोई अनफेयर एक्टिविटी ना हो। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड सर्कुलेटिंग करेंसी, maintaining inflation and deciding interest rates for loans and saving। आरबीआई मनी के फ्लो को मेंटेन करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मैनेज करता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सभी फंक्शंस के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। नंबर टू है सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ मार्केट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बनाता है। सेबी को बनाने के पीछे का मोटो था कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट मेंटेन रखना। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 1992 तक इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी और भी अनवांटेड प्रैक्टिसेस हो रही थी, जिससे जेन्युइन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट से कम हो रहा था। और ऐसे ही बैड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए सेबी को बनाया था। सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उनको सेबी ही रेगुलेट करता है। सेबी स्टॉक मार्केट के फंक्शनिंग को चेक करता है, उनका ऑडिट कर सकता है, और अगर सेबी को लगता है कि किसी कंपनी में बैड प्रैक्टिसेस हो रही है तो ये उन पे पेनल्टी लगाता है और उन्हें स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट इज़ आईआरडीए, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है। आईआरडीए की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज बढ़ती जा रही थी। हर कंपनी के अलग अलग रूल्स होते थे, जिससे फ्रॉड्स भी बढ़ रहे थे, जैसे कि कस्टमर्स को क्लेम ना देने के लिए बहाने बनाना या फिर क्लेम प्रोसेस में डिले करना, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सारे कंडीशंस नहीं बताना। इस तरह के अनफेयर प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए आईआरडीए रूल्स बनाता है जो कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज को फॉलो करने होते हैं। आईआरडीए एनुअल ऑडिट करके ये इंश्योर भी करती है कि इंश्योरेंस कंपनीज गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है पीएफआरडीए, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीएफआरडीए ओल्ड एज रिलेटेड पेंशन फंड को रेगुलेट करता है, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, अटल पेंशन योजना। पीएफआरडीए का मेन पर्पस सीनियर सिटीजन्स के फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। अगर पेंशन फंड के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो वो पीएफआरडीए ही सेटल करती है। पीएफआरडीए पेंशन फंड रिलेटेड एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एमसीए। एमसीए मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। एमसीए कॉरपोरेट सेक्टर को रेगुलेट करता है। कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन एमसीए के अंडर ही आता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एडमिनिस्ट्रेशन भी एमसीए के अंडर ही आता है। इसी तरह वो सब लॉज जो कंपनी को रेगुलेट करते हैं सभी इसी के अंडर आते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट। इसके साथ ये प्रोफेशनल बॉडीज़ पे भी नज़र रखता है, जैसे कि आईसीएआई, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, आईसीएसआई, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, एट्सेट्रा। दोस्तों, ये 5 फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़ है इंडिया के, पर कुछ ऐसी बॉडीज़ भी है जो रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं है लेकिन उनके सब सेक्टर के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है जो सेल्फ रेगुलेटरी है। इसे 1995 में सेटअप किया गया था।
इसका मेन पर्पज़ है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना, जिसके लिए ये म्यूचुअल फंड को पब्लिक के लिए मोर एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट बनाने का काम करते हैं। सारी एएमसी और फाइनेंशियल कंपनीज जो म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्व है वो सभी एएमएफआई के मेंबर्स हैं और इन सारे मेंबर्स को एएमएफआई के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। एएमएफआई का सबसे ज़रूरी काम होता है कि म्यूचुअल फंड्स की नेट एसेट वैल्यू मतलब एनएवी अपडेट करना, जो कि डेली अपडेट होता है। तो दोस्तों, ये है इंडिया के फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़। आई होप दिस वीडियो विल ऐड सम वैल्यू इन योर फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।